मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी सुबह का हुआ है 7:43 और उठ चुके हैं 7 बजे और अब हम जा रहे हैं बाज़ार करने। आज हमारी एक फ्रेंड आने वाली है। पहले आ जाने दीजिए, फिर आप लोगों को मिलवाएंगे। और आज हमें इनविटेशन है फाइनली। शादी में तो थोड़ा सा टाइम है, बट रिसेप्शन है या एंगेजमेंट जो तुम्हें पता नहीं ना, अपने दोस्त का एक फंक्शन है। क्या है तुम्हें पता नहीं? हाँ वही है। तो हम लोग जा रहे हैं कोई एक में ढेर सारा खाना खाने के लिए। देखो फिर से खाना खाने के लिए जा रही हो? ओके अभी हम लोग कुछ चीजें खरीद। अच्छा चिकन कहाँ से खरीदेंगे? बोलकर, क्योंकि बोलकर में 9 साढ़े 9 बजे चिकन नहीं 10 बजे चिकन आता है। अभी हम लोगों को तो फिर मार्केट जाना पड़ेगा उधर से। अंबिका है, अंबिका चिकन नाका जहाँ से बिल्कुल लगता है। अंबिका चंबिका नॉर्मल इधर बोलकर, नहीं तो नॉर्मल शॉप्स। बहुत टाइम के बाद इतने सुबह उठने का अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ना सोचे थे और 10 मिनट सो जाएंगे, बट हिम्मत नहीं हुई क्योंकि हमें पता है मुझे सुनाई नहीं देगा अलार्म नाई पंकज को, तो मैं उठ गई। तो सुबह एक कप चाय, क्योंकि कॉफ़ी मिल नहीं रहा है कहीं पे भी नहीं। मतलब कॉफ़ी मिल रहा है, बट हम जो शैशे लेते हैं ना नेस्कैफे का, वो नहीं मिल रहा है। हाँ 10 रुपए का लेते हैं। कितने रुपए का बोला तुमने? मैंने रुपए नहीं बोला, मैंने बोला कि छोटा वाला जो हम सैशे लेते हैं नेस्कैफे का 2 रुपए का, वो नहीं है। मैंने 10 रुपए कब बोला? आई डोंट नो, मैंने बोला भी कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें लिए हैं, लाइक बांगड़ा, सूखा प्रॉन्स एंड क्या बोलते हैं उसको, तीसरी शेल फिश ना, तीसरी उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ओके पता नहीं, वो भी लिया है। जब याद आएगा तो बता देंगे। नाउ चिकन ओके। पंकज ने कुछ चेंजेस किया है। ये जो सोफ़ा आप देख रहे हो, ये नॉर्मली इस साइड में हुआ करता था। अभी हमने डाइनिंग टेबल उस साइड किए एंड इस साइड में हमारा है ये क्या बोलते हैं इसको, सोफ़ा। एंड बेस्ट पार्ट क्या लगता है कि यहाँ पे आई थिंक हमने शिफ्ट करके अच्छा किया, बिकॉज फैन जो है ना हमें इक्वली तीनों को ही बराबर लगेगा। नहीं तो क्या होता है उस साइड में ना मुझे फैन नहीं लगता, या मतलब फैन 4 में भी रखो तो भी फैन का हवा नहीं आता। एंड यहाँ पे क्या है ना, बिकॉज ऑफ दिस डोर, इसके नीचे से ना हवा पास हो रहा है, जो एक ठंडी से एक हवा है। सो आई वांट टू चेक कि मैं अगर इस साइड में बैठी, सपोज क्योंकि मम्मा आई तो मम्मा विल सिट ओवर दैट साइड, तो मैं अगर इस साइड में बैठी तो मुझे हवा, मुझे हवा मिलेगा। डेजी को लग रहा है कि मैं कुछ वेजिटेबल्स कट करने के लिए या कुछ करने के लिए बैठी हुई हूँ, पर ऐसा नहीं है। एनीवेज प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डन हो चुका है। यहाँ पे चिकन करी बना ली है। इट्स नॉट इवन बंगाली, नॉट इवन ये क्या बोलते हैं गोवन स्टाइल। एंड यहाँ पे ये है बांगड़ा जो मैंने मैरिनेट कर रखी विथ सॉल्ट, टर्मरिक एंड चिली पाउडर, जो फ्राई होगा। और किस्मोर बनाने वाली हूँ एंड थोड़ा सा सोल करी जो कि कोकोनट से ही बनता है। अब मैं उन सब का अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी थोड़ी देर में। कल रात को बहुत ज़्यादा
बिजली गरजा एंड बारिश भी हुई थोड़ी बहुत, बट पंचिम साइड में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है सुनने में आया है। सो वेदर कुछ थोड़ा डल टाइप है, बट फिर भी ठंड है इस टाइम पे, दोपहर के 12 बजे। कूल वेदर जो मुश्किल से हमें नसीब होती है, अदरवाइज इतनी गर्मी गोवा में क्या बताएं। सो मेरा चिकन करी तो बन चुका है। अभी डेजी का चिकन बन रहा है, मतलब डेजी के लिए। आई डोंट नो कितने सीटी मारा है, आई थिंक हाँ 2-3 तो मार चुके हैं और 2 चाहिए, क्योंकि पूरा प्रॉपर बॉइल्ड चिकन मैं डेजी को देती हूँ बिकॉज उसके दांत अभी भी नाजुक है, पट पट करके गिरता है, सो उसको खाने में इजी हो। मुझे एक चीज़ की बहुत ज़रूरत थी जो मैंने ख़रीदा है, बट उससे पहले मैं ये वाला ट्राइपॉड स्टैंड दिखाऊंगी जो मैं पिछले कितने सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 4 साल से ज़्यादा हो चुका है एंड इसका भी इतना ही मैं खोल के रख सकती हूँ क्योंकि ये ख़राब हो चुका है। ये वाला आप जो देख रहे हो ये ऑलरेडी बेंड हो गया है, ये वाला टूट चुका है, ये बेंड हो गया है, बट स्टिल आई कैन यूज़ इट। मेरे स्टार मेकर में गाना गाने के लिए तो परफेक्ट है, पर जो मैंने ट्रैवलिंग के लिए मतलब कैमरा को प्रॉपर तरीके से, अभी तो मैं घर पे हूँ इसलिए हाथ में पकड़ के, मैं ऑब्वियसली हाथ में ही पकड़ना पड़ता है, बट ऐसे हाथ में मैं अपने पकड़ के मैं ब्लॉग कर रही हूँ। सो ये जो मैंने बाय किया है, एक्चुअली फिश मार्केट जहाँ गए थे फिश खरीदने के लिए, तो वहीं पे बाहर रोड साइड में ये हैंड फ्रेंडली जो बोल सकते हैं ट्राइपॉड स्टैंड मुझे मिला। सो इसका कॉस्ट वो बोल रहे थे 180, बट थोड़ा सा बार्गेनिंग करके 130 में मैंने इसे खरीदा। आई नो इससे भी कम कर सकती हूँ, 100 इसके लिए परफेक्ट है इसका रेट, बट क्या होता है कि थोड़ा उनका भी फायदा होना चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा चलो 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा और दे दें। डेजी अपना खाना खा चुकी है और यहाँ पे एकदम बॉडी फैला कर सो रही है। कुकिंग तो हो चुकी है, सिर्फ एक चीज़ बचा हुआ है, वो है फिश फ्राई। सो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज बनाया क्या है। ऑब्वियसली मैंने बता दिया है आप लोगों को पहले ही कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, तो चलिए एक झलक तो दिखाना बनता है। तो ये रहा आज का खाना आप लोगों को एक एक करके झलक दिखाते हुए ऐसे करके रखी हूँ क्योंकि फिर से गर्म करना होगा, तो ऐसे ही रखा कि इजीली उठा सके। सो ये रहा, बहुत ही सिंपल वे में है ये चिकन करी। दिस इज़ विदाउट कोकोनट, ना ये बंगाली स्टाइल में है ना ये गोंद स्टाइल में है। ये पूरा ब्रेस्ट पीस का ही है क्योंकि पंकज और जो फ्रेंड हमारा आने वाला है, आने वाली है, तो वो दोनों ब्रेस्ट पीस ही खाते हैं एंड मम्मा और मेरे लिए है लेग पीस। देखने में अमेजिंग हुआ है और पंकज ने टेस्ट किया है, कहा है कि बहुत टेस्टी हुआ है। अब इतने टाइम तक ऐसा है तो और इसका फ्लेवर निखार के आएगा टेस्ट में निखर के आएगा, राइट। सो यहाँ है नमक। एक्चुअली इसी बर्तन में हम नमक रखते हैं क्योंकि पंकज और मम्मा को ज़रूरत पड़ती है अगर खाने में नमक कम हुआ तो। सो ये जो चम्मच था ना, तो ये चम्मच बहुत टाइम से मैंने कबर्ड में पड़े हुए देखे थे, तो मैंने सोचा चलो इसका इस्तेमाल हो जाए, तो चम्मच से ही लो, हाथ से लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ये रहा किस्मोर, ये जो है ये गोंद स्टाइल में है और मैं इसका रेसिपी आप लोगों को बता देती हूँ। बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोगों को ड्राई प्रॉन्स पसंद हो या ड्राई फिश अगर पसंद हो तो आप इस तरह के चीज़ें बना सकते हैं। सो इसमें है कोकोनट ऑयल में ही पूरा कुक किया गया है। विदाउट कोकोनट ऑयल अगर करेंगे तो उतना शायद टेस्टी होगा, बट कोकोनट ऑयल का एक अलग ही फ्लेवर होता है। सो कोकोनट ऑयल में मैंने डाले हैं क्यूमिन सीड, फिर ऑनियन थोड़ा सा बहुत ही कम, लाइक हाफ का भी हाफ टमेटो मैंने इसमें ऐड किया, मतलब 1/4 टमेटो मैंने ऐड किया है। एक फुल मीडियम साइज ऑनियन ऐड किया है। फिर इसमें मैंने कोकोनट डाले, फिर इसमें नमक, देन टर्मरिक पाउडर एंड चिली पाउडर डाल के अच्छे से इसे मैंने कुक किया है। करने के बाद जब ये थोड़ा सा फ्राई टाइप हो आता है
तो उसके बाद आप इसमें ग्रीन चिली ऐड कर दो, कोकम ऐड कर दो, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये रहा कोकम। सो कोकम ऐड करना है। फिर इसमें आप ये ऐड कर दो, ड्राई प्रॉन्स या ड्राई फिश आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देन इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद एंड में आपको ऐड करना होगा कोरिएंडर लीव्स। सो ये सिंपल रेसिपी है, आप ट्राई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे तो मैंने थोड़ा सा सलाद बना के रखा है, सिंपल वे में है। पंकज को कुकम्बर लाने के लिए बोली हूँ, जब कुकम्बर लाएगा वो तो तब मैं कुकम्बर भी ऐड कर दूंगी। ये भी गोवन स्टाइल का है, ये है सोल करी। इसमें मैंने क्या डाला है ये मैं बता दूं। ये जो कोकोनट है, कोकोनट का मिल्क आपको, मतलब कोकोनट ग्राइंड करके उसका मिल्क आपको निकालना है। फिर इसमें वही कोकम जो मैंने आपको दिखाया है, कोकम को थोड़ा सा स्मैश करके उसका मतलब कोकम डाल दीजिएगा, उसमें जो पानी रहेगा वो भी डाल दीजिएगा। फिर इसमें सॉल्ट है, थोड़ा सा क्रश ये है, ब्लैक पेपर है, एंड मैंने इसमें ऐड किया है ग्रीन चिली और थोड़ा सा मतलब पकड़ लो 3 से 4 मैंने क्लोव्स ऐसी चॉप्ड करके मैंने इसमें डाल दिया है फॉर द फ्लेवर। और या आप कोरिएंडर लीव्स देख सकते हैं इसमें। एंड हाँ, मैंने पता नहीं नमक बताया है कि नहीं, नमक भी इसमें ऐड किया है। तो ये बहुत अमेजिंग लगता है एंड डाइजेशन के लिए बेस्ट है ये। अब जो मैं दिखा रही हूँ ये है राइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये तो जरूरत है, नहीं तो इसके बिना ये सारा खाना अधूरा है। पंकज कब तक आएगा मुझे मालूम नहीं। सो मैं पंकज को कॉल कर दूंगी कि मैं नहाने जा रही हूँ। सो मुझे नहाना है, उससे पहले मुझे मैं भूल ही गई, मुझे स्टोव साफ करना है। तो स्टोव साफ कर लेती हूँ। मैंने हमारा मतलब मेरे और पंकज का कपड़े मैं धो चुकी हूँ, कपड़े निकाल कर मम्मा के कपड़े डालने हैं। सो हाँ, ये सब कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ बाद में। आप लोगों को अच्छे से दिखाया नहीं है, सो अभी दिखा देते हैं कि यहाँ पे सोफा शिफ्ट हुआ है। बाहर का बालकनी अभी तक तो ऑब्वियसली 1-2 तारीख को ही करना पड़ेगा। सहनाज दी मुझे हेल्प करेगी ये साफ कर देने के लिए। तो ये रहा बीन बैग। एक्चुअली बीन बैग हम यूज़ करने से बहुत डरते हैं, बिकॉज डेजी पूरा अटैक करती है इस पर, और इस तरह अटैक करती है कि दांत के साथ क्या बोलूं। और यहाँ पे एक चेयर रखी, बिकॉज हम 4 लोग इनफ है, बट मम्मा अभी खाना खा रही है, सो मम्मा को मैंने दे दिया। सो वेट कर रही हूँ। और मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, बिकॉज मैं भूल गई कि मुझे फिश फ्राई करना है। एंड आई एम सो स्मार्ट कि फिश फ्राई करने से पहले ही मैंने स्टोव साफ कर दी। स्टोव साफ था, अभी फिर से ऑयली हो गया, पर कोई नहीं, फिर से तो खाना गर्म करना ही पड़ेगा। फिश भी थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, सब तो तेल वैसे भी यहाँ वहाँ तो अभी मैं ये फिश फ्राई करके अब मैं जाऊँगी नहाने। मम्मा को दे दी, बिकॉज 2 बज चुके, अभी तक पंकज नहीं आया, वो भी नहीं आई, तो उनको तो भूख लगी है ना। तो मम्मा तो बोली आप खा लो। तो फिश फ्राई डन, अब बैठेगी नहाने। हेलो, गुड इवनिंग ब्यूटीफुल पीपल, एंड सो सॉरी मैं बाद में शूट की नहीं। दोपहर का लंच हमने किए। पंकज जरा हटो, जिस बंदी की बात मैं कर रही थी वो ये रही अश्विनी। मैं एक्चुअली नाम नहीं ले रही थी, बिकॉज मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी तुम आओगी कि नहीं आओगी, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया। सो हाय, मैं भी हाय बोलूँ। तो अभी हम लोग आए हैं ग्रीन लुक्स, क्योंकि हमें कॉफ़ी चाहिए। और हम लोग गए अपने फ्रेंड के दिस एंगेजमेंट, एक्चुअली एंगेजमेंट में। सो हम गए होके आए एंड वहाँ जम के खाए, और फिर भी पीठ पे थोड़ा सा लगा है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ खाने का मन है। बट बीच रास्ते में हमने पानी पूरी भी खाई, मतलब बहुत कुछ किए जो मैंने शूट नहीं किया। एंड हमें ऐसा वक्त बहुत कहाँ गए, हाँ इधर पिक्चर्स ले रहे, ऐसे वक्त हमें बहुत कम मिलता है। सो थोड़ा सा प्राइवेसी रहे तो अच्छा है, थोड़ा ऐसा स्पेंड करना अच्छा लगता है। सो फाइनली आ गया हमारा ये मेरा फेवरेट खाऊँ। फिर मिलती हूँ और घर जाके ब्लॉग को एंड करती हूँ। डेज़ी
पापा एता, पापा मागी रहता, पापा बाद में आएंगे। नहीं है, पापा आए नहीं अभी। डेजी पापा बाहर है, वो आएंगे 10 मिनट में। डेजी डेजी या मम्मा करे या, कम टू मम्मा, कम 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 बेबी। पापा उसको लगा कि पंकज भी आया है, बट एक्चुअली हम लोग कॉफी पीने के लिए रुके, पर मैं थोड़ा जल्दी आ गई क्योंकि मुझे डेजी को खाना देना है, तो लेट ना हो जाए इसलिए थोड़ा आके थोड़ा बैठ सकूं। अभी चेंज करूंगी, मेकअप पूरा खराब हो गया। एनीवे सो रेडी होंगी अभी, सॉरी चेंज करूंगी अभी, फिर उसको मैं खाना दूंगी। देखो कैसे पंकज के लिए इंतजार करते हुए ऐसे बैठी रहती है। शी जस्ट लव पंकज, पंकज से बहुत प्यार करती है। डेजी 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 या मम्मा करे या, कम टू मम्मा या रे। उसको लग रहा है कि पंकज है बाहर है, पर अभी तक आया नहीं है। ही विल कम इन 10 मिनट्स। सो जो मैं बोल रही थी, मुझे जल्दी आना था उसको खाना देने के लिए। सो वो दोनों दे आर हैविंग अनदर कॉफ़ी। मेरा एक कॉफ़ी से ही हो गया, एंड मैं ऑलमोस्ट 2 चीज़ें मैंने कुछ खाए, तो आई एम डन फुल। सो चलिए गाइस, आज का व्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ। इफ़ यू लाइक एनीथिंग in this vlog, then do like, comment and share and to subscribe to my YouTube channel. And I'm so excited, अभी मैं पोस्ट भी डाल सकती हूँ। चलो बाय, गुड नाइट। अभी फिर से दरवाजे के बाहर, मतलब दरवाजे के बाहर नहीं, दरवाजे के पास आकर लेट गई। मैं थोड़े टाइम के लिए वॉशरूम गई थी, तो खाना देकर गई थी। सो खाना खा के फिर से दरवाजे के इधर ऐसे लेटी हुई थी। फिर जब मैं आई, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट के लिए आई, बैठी, फिर जाके यहाँ पे सेट हो गई। मतलब 2 मिनट, अगर 10 मिनट है ना, तो 10 मिनट में 2 से 3 मिनट मुझे देती है, बाकी 7 मिनट्स पंकज के नाम। अब देखो जब पंकज आएगा तो क्या करेगी। और उसी के साथ मैं फाइनली व्लॉग एंड करूँगी, क्योंकि ये नज़ारा दिखाने में ना मज़ा ही कुछ अलग है। क्या बोलते हो आप लोग? हाँ, पंकज आ चुका है। लुक एट हर रिएक्शन। अभी मुझे पता नहीं पंकज कब तक अंदर आएगा। एक्चुअली इसलिए मैं बाहर नहीं गई थी, क्योंकि मम्मा खाना खा रही थी। मैं अगर बाहर गई तो ये पै करके रोने लगती है। कैसे अपना सर हिला रही है, देखो। और देखना वो क्या बोलती है, जो हमारी समझ के बाहर है। कौन रे? डेजी। काश इसे खोल पाते, पर ये जब तक बाहर जाएगी तब तक पूरा रास्ता सुसु करते करते जाएगी एक्साइटमेंट में। डेजी आपण, डेजी आपण, कर। इसके भाषा हम भी सीख गए।
कितना इंतज़ार करना पड़ रहा है इसे। हम ओपन करते हैं। बार बार ऊपर की तरफ देख रही थी। आई डोंट नो, अभी फिर से अगर देखी तो पता, आप लोगों को पता चलेगा। पंकज और अश्विनी बात कर रहे हैं मामा से, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है पंकज का आने में। ये दुखी होके मेरे पास ही आई, फिर से गई। जस्ट 2 सेकेंड का प्यार था मेरे लिए। डेजी 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 डेजी, मुझे जरा से भी भाव नहीं दे रहे यार। देखो कैसे सर हिलाए जा रही है। बहुत अंधेरा आ रहा है। बहुत बार बोला नेक्स्ट।